हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड चर्च। जैसे कि आज मदर्स डे है, मदर्स डे एक बहुत बड़ा दिन है सभी के लिए, राइट। जितने यहाँ पे माँ है सभी जन जानते हैं कि मदर्स डे का दिन क्या होता है और माँ होने का क्या मूल्यवान होता है, राइट। देखिए जैसे कि अभी आप जानते हैं, जब हमारे घर में छोटे से बच्चे आते हैं, छोटे से बच्चे को हम कैसे संभालते हैं, उनका कितने बड़ा जिम्मेदारी होता है, एक माँ का क्या काम है, एक माँ का क्या कर्तव्य है, ये आप सभी लोग जानते हैं, राइट। एक माँ होना कितना परमेश्वर ने ये हमें ये परमेश्वर ने खुद हमें ये सेवकाई दिया है। माँ मीन्स क्या है, ये प्रभु ने हमें सेवकाई दिया है कि हम बच्चों को कैसे संभालें, हम बच्चे को कैसे रखें, ये परमेश्वर की ओर से है। माँ होना एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है जो परमेश्वर ने आपके लाइफ में एक बच्चों को दिया है। इन बच्चे को आप कैसे संभालते हो, ये बच्चों को आप कैसे रखते हो, ये सब आप पे डिपेंड करता है। देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा परमेश्वर है। जैसे बाइबल में वचन कहा गया है, साम्स 121 4 ओके, उसमें लिखा है, Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep। इज़राइल का राजा ना तो कभी सोता है ना तो कभी ढुलकियां लेता है, राइट। ये हमारा परमेश्वर है। देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर जो बच्चों का जो हम केयर लेते हैं, जब हम बच्चे को संभालते हैं, हमारा बच्चा जब छोटा होता है, हम देखते हैं हमारा बच्चा सोया है, हमारा बच्चा कब उठ रहा है, उससे क्या तकलीफ हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट। हम उठ कर देखते हैं। जब भी हमारे घर पे एक छोटे से बच्चे, एक नन्हे से बच्चे आते हैं, बार बार बच्चे रोते हैं, हर 2-2 घंटे में उन्हें दूध पिलाना होता है, उनको डायपर्स चेंज करना होता है, राइट। वैसे ही देखिए हमारा परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। हमारा परमेश्वर ना तो सोता है ना तो ऊँघता है, वो हमारे ऊपर 24 घंटा 24/7 हमारे ऊपर उसका नजर है। वो देखता है उनके बच्चों को क्या चाहिए, उनके बच्चे कैसा होना चाहिए। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है कि उसने उसका पुत्र भी दे दिया। उसने ये नहीं सोचा मेरा बच्चा जाएगा, उसे चोट लगेगा, उसे प्रॉब्लम होगा। उसने उस सबसे ज्यादा प्रेम हमसे किया, उसने उसका पुत्र हमारे लिए दे दिया। उसने हमसे कितना प्रेम किया है कि वो ना तो सोता है ना तो वो ऊँघता है, बट हमेशा वो हम सब पर नजर रखता है, वो हमारे चीजों के ऊपर ख्याल रखता है। वो देखता है हमें क्या चाहिए, हमें कौन सी चीज का जरूरत होगा, वो हमेशा देखते हैं। आप सोचते रहेंगे अगर ऐसा है तो फिर हमारे लाइफ्स में ये क्यों हो रहा, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। जैसे हम माता पिता है, हम माँ है, हमें पता है हमारा बच्चे को क्या चीज देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। बच्चा कुछ चीज के लिए अगर जिद कर रहा है, हमें पता है ये चीज देने से हमारा बच्चा बिगड़ सकता है और ये चीज नहीं देने से वो अच्छा रह सकता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करता है। जब हम हमारे इस संसार के लोगों के लिए, संसार के बच्चों के ऊपर इतना प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने हमें उसके हाथों से बनाया है, वो हमसे कितना प्रेम करता है। हम माँ है और आपको पता है परमेश्वर ने आपको सबसे बड़ा सेवकाई दिया है। आपके जो पास बच्चे हैं, वो बच्चों को आप किस तरह से संभालते हो, आप वो बच्चों को किस तरह आप उसका केयर करने वाले हो, आप उसका कैसे संभालते हो, वो परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि इसका लेखा आप सबको स्वर्ग में परमेश्वर को देना है। परमेश्वर सबसे पूछेगा, जब मैंने आपको ये बच्चा दिया, आपने इसका कैसा संभाल किया। आपको उसको आत्मिक जीवन में बढ़ाना है। देखिए पेरेंट्स, हर पेरेंट्स पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं, ओके, उनका कपड़ा पहनने में, उनको क्या खाने को लगता है, ये सारी चीजों के बारे में हम ख्याल करते हैं। बट सबसे बड़ा आपको ये भी ख्याल रखना है कि आत्मिक जीवन में आपके बच्चे कहाँ है, क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो आपसे यही चीज का लेखा लेने वाला है। आप कैसे संभाल रहे हो, आप उन्हें कपड़े दे रहे हो, आप उन्हें खाना दे रहे हो, आप उन्हें स्कूल भेज रहे हो, कॉलेजेस भेज रहे हो, आप उनके लाइफ के लिए सारी चीजें अच्छे कर रहे हो।
आत्मिक जीवन में भी वैसा ही आपने उनको संभालना है। हर एक माँ, आपको पता है, एक माँ का प्रार्थना बच्चों का जीवन में बड़ा इम्पैक्ट लाता है। आपके बच्चे अगर अविश्वासी भी है, अगर आप माँ यहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हो, उसके जीवन में 100% कार्य करेगा। आप ये सोच के ना करो कि अरे मेरा बच्चा तो नहीं होगा। ये जब आप शंका लाते हो ना, मेरा बच्चा विश्वास में नहीं है, मेरा परिवार विश्वास में नहीं है, ये शंका आप मत लाओ। आप प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। माँ के प्रार्थना में शक्ति, सामर्थ्य है, क्योंकि वो जानता है आपके हृदय को। आप आपके बच्चों से इतना प्यार करते, वो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम किया, उसने उसका बेटा भेजा, तो वो आपके बच्चों को नहीं बदलेगा? वो सिर्फ क्या आपके लिए यीशु को भेजा? नहीं, उसने सबके लिए यीशु को भेजा। तो ये आपका कर्तव्य है कलीसिया, आपने बच्चों को हम किस तरह से संभालते हैं, हमें उन्हें अच्छा पालन पोषण देना है। देखिए, जब हम इस दुनिया में जीते हैं तो उन्हें हर वो चीज देना जरूरी है, वैसे ही आत्मिक जीवन में भी हर वो चीज देना जरूरी है। आपके बच्चों को जो भी चीजें लगती है, आप माँ हैं, आप माँ बाप है, आपका कर्तव्य है बच्चों को हर वो चीज पुराना। हम ये चीज बोलकर नहीं चलेंगे ये हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है। प्रार्थना आपके पास सबसे बड़ा हथियार है। प्रार्थना में सामर्थ्य है। जैसा वचन कहता है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खुलेगा। मत्ती 7:7, मैथ्यू 7:7 कहा है। तो आप ये वचन क्लेम करो, प्रार्थना करो, आपके बच्चों के जीवन में चमत्कार होगा। आपके बच्चे पीछे नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे आगे जाएंगे। हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर, हमारे चर्च के फ्यूचर, लीडर्स, पास्टर्स, हमारे फ्यूचर में हर वो चीज हमारे बच्चे होंगे। हमारे वर्शिपर्स, सभी जन यही से निकलेंगे, प्रॉफिट्स यही से निकलेंगे, सुसमाचार प्रचारक यही से निकलेंगे। ये सारे चीजों का जिम्मेदारी आपके ऊपर है माताओं। ये जितने भी माँ यहाँ पे बैठे हैं, सभी माओं के लिए है। ये नहीं सोचो कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं, कुछ किसी किसी के पास बच्चे नहीं है, किसी किसी के पास बच्चे हैं। जिसके पास बच्चे नहीं है, ये बोलो, परमेश्वर मेरा आने वाले बच्चे के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। प्रभु आपको, आप विश्वास से बोलो, विश्वास से परमेश्वर आपके कोकों को खोलेगा। वो मेरा परमेश्वर है, क्योंकि विश्वास से, बाइबल में वचन क्या कहा गया, आप विश्वास से बोलोगे पहाड़ को हट जा, राय जितना विश्वास पहाड़ हटेगा। तो राय जितना विश्वास आपके कोकों को खोलेगा। कलीसिया, प्रार्थना करो, विश्वास करो। आज मदर्स डे है, आज सिर्फ आज ही के दिन नहीं, हमें रोज हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। हर रोज आपको घुटना टेकना है, हर रोज थोड़ा देर निकालो, खास करके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो। उनके सर के ऊपर हाथ रख के आप प्रार्थना करो। अगर आप नहीं करते हो तो आज से प्रैक्टिस में लाओ, आपके सारे बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखो और प्रार्थना करो उनके फ्यूचर के लिए और उनके आत्मिक जीवन के लिए। आपका रोज का प्रार्थना आपके घर में चमत्कार लाएगा। आप खुद चमत्कार को देखेंगे, आप खुद टेस्टिमनी देंगे। कलीसिया, देखिए, प्रोवर्ब्स में भी लिखा गया है 31, प्रोवर्ब्स 31:28 में क्या कहा गया है? नीति वचन 31:28 में कहा गया, her children raise up and call her blessed। उसके बच्चे, हमारे बच्चे बड़े होंगे और हमें आशीर्वादित कहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके बारे में टेस्टिमनी दे, आपके बारे में वो किसी को बताए कि मेरी माँ ने हमें किस तरह से बड़ा किया है, मेरी माँ ने हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, अगर आप चाहते हो तो आपका काम है प्रार्थना करो। आपके बच्चों के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो कि आपके बच्चे आपके बारे में जहां भी जाए, कोई भी पूछा, अरे वाह क्या बच्चा है, किसने बड़ा किया, वाह ये बच्चा कितना अच्छा गाता है, ये बच्चा कितना अच्छा प्रचार करता है, ये बच्चा कितना अच्छा बात करता है। तो जैसे बोलते हैं तुम्हारी माँ कौन है, हमें मिलाओ, राइट? तो किसी को शेयर, किसी को जाता, ये श्रेय किसी के लिए जाता है, वो माँ के लिए जाता है, जो वो माँ ने वो बच्चे को बड़ा किया है। वो माँ उसके लिए प्रार्थना करती है, वो माँ उसके बारे में दिन रात सोचती है। वो ही बच्चे परमेश्वर के राज्य में ऊपर उठते जाएंगे, ये बच्चे सेवकाई में बढ़ेंगे। हमारे चर्च में से हमें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऊपर के लेवल में आए, आत्मिक जीवन में उनकी लाइफ में उन्नति आए, तो माताओं मैं यही कहना चाहूंगी कि आप प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करो।
निरंतर प्रार्थना करते रहो। हमारे चर्च में चमत्कार हमारे बच्चे के द्वारा हम देखेंगे। हमारा फ्यूचर में जो भी लीडर्स पास्टर्स होंगे वो हमारे कलीसिया में हम खुद हमारे आंखों से देखेंगे। आमेन। कलीसिया में आपको यही बोलने के लिए यहाँ पे आई हूँ, और यही मदर्स डे का जो संदेश में छोटी सी संदेश लेके आई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना समझा होगा। यही जो प्रार्थना मैं कह रही हूँ आपको करने के लिए, निरंतर करते रहो। कलीसिया सिर्फ आपके बच्चों के लिए नहीं, हमारे कलीसिया में जितने भी यूथ है, जितने भी जवान है, ये सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं। ये सभी बच्चों के लिए आपको प्रार्थना करना है। ये सारे बच्चे हमारे, जैसे हम कहते हैं ये कलीसिया हमारा परिवार है, ये बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। हमें हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। हमारे कलीसिया के कोई भी बच्चे, हमारे परिवार के कोई भी बच्चे पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारे सभी कलीसिया के बच्चे, हमारे बच्चे आगे जाएंगे। हम सबको प्रार्थना करना है कलीसिया, और आप सबको प्रार्थना में बढ़ना है प्रभु के। आमेन। गॉड ब्लेस यू चर्च। मैं यही कहना चाहती थी मदर्स डे के ऊपर, और मुझे लगता है कि आपको समझाए।